बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। मेरे तमाम व्यूवर्स बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालिक़े कायनात सब के ऊपर अपना करम ते अपना फजल फरमाए। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझकर इसको दूसरों तक शेयर जरूर करना है। आपकी बारगाह में इससे पहले मैंने यानी कि दो वीडियो बनाई हैं नमाज फजर की सुन्नतों का बिल्कुल आसान इंतहाई अहम आपके लिए ज़रूरी वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर जो है ना यानी कि वीडियो बना दी है। और इसके बाद मैंने 2 रकत नमाज फजर के यानी कि फर्ज अकेले पढ़ने का तरीका मैंने आपकी बारगाह में रखा है। प्यारे भाइयों, अब मैं नमाज फजर को इमाम के पीछे अदा करने का बिल्कुल आसान इंतहाई अहम प्रैक्टिकल तरीका आपकी बारगाह में रखने जा रहा हूं। तो प्यारे भाइयों, चंद बातें आपकी बारगाह में गोशगुजार करने की सादत हासिल करूंगा। प्यारे भाइयों, सबसे पहले आपने नीयत करनी है। नीयत है दिल के पुख्ते इरादे का नाम। ठीक है जी, जबान से कहना फर्ज नहीं, वाजिब नहीं। ठीक है जी। और ये है कि अगर कोई जबान से दोहराना चाहे तो इस तरह दोहरा सकता है। 2 रकत नमाज फजर फर्ज और पीछे इस समाम के पढ़नी अल्लाह ताला के वास्ते मुंह तरफ खाना काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर, ये आपने नियत कर लेनी है। इससे पहले मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं कि जब भी कोई भी नमाज पढ़े, सुन्नत पढ़े, नाफल पढ़े, बितर पढ़े, आपने अपनी जो नमाज की हालत है ना वो देखनी है कि सबसे पहले आपके टखने नंगे हैं कि नहीं। ये आपने शलवार को फोल्ड नहीं करना। वैसे नमाज पढ़ने से पहले आपने इसको ऊपर कर लेना है। ठीक है ना जी, इसको फोल्ड नहीं करना, यहां से भी फोल्ड नहीं करना आपने। और ये जो गिट्टे हैं, घुटने हैं हमारे पाँव के, इसके ऊपर जो शलवार है इसको यानी कि फोल्ड नहीं करना आपने। आप मेरी बात समझ गए हैं। उसके बाद जब आप नियत कर लेनी है, मैंने बड़े दोस्तों को देखा है वो गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? इस तरह से भाईजान, इस तरह आप नियत नहीं करेंगे, इस तरह आप हाथ नहीं उठाएंगे। और इस तरह भी मैंने देखा है। ठीक है, और इस तरह भी मैंने देखा है, यानी कि पता ही नहीं है, इल्म नहीं मेरे भाइयों को। तो प्यारे भाइयों, समझना चाहिए इस बात को। ठीक है जी। प्यारे भाइयों, जब भी यह हाथ आपने उठाने हैं, इधर देखें, इस तरह से बिल्कुल सीधे होने चाहिए किबला की तरफ। ठीक है जी। इस तरह ये जो अंगूठे है ना, ये कानों की लो तक पहुंचने चाहिए भाई, प्यारे भाइयों, लगने चाहिए। बाकी इस तरह भी हो जाती है, लेकिन बेहतर अफजल ये है। ठीक है जी। इसके बाद नाफ के नीचे आपने हाथ बांधने हैं। ठीक है जी, नाफ के नीचे आपने हाथ बांधने हैं। और मैंने नियत कर ली है, इमाम के पीछे जो हमने यानी कि नमाज अदा करनी है, कैसे अदा करनी है, आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं। क्या कुछ पढ़ना है आपने इमाम के पीछे, क्योंकि इमाम की किरात मुक्तदी की किरात होती है। क्योंकि हम नियत करते हैं कि पीछे इमाम के, जब पीछे इमाम के होंगे तो जो चीजें जरूरी होंगी वो आपने खुद अदा करनी है, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है जी प्यारे भाइयों। और दूसरा ये है कि इमाम की किरात इमाम कर रहा हो तो पीछे मुक्तदी जो है वो खामोश खड़ा होगा। प्यारे भाइयों, आइए, हमने नियत कर ली है। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। इमाम भी कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे साथ अल्लाहु अकबर। हमने क्या पढ़ना है इमाम के पीछे? नियत हमने कर ली है। ठीक है, तकबीरा तरीमा भी हमने कह ली है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये आपने पढ़ के खामोश हो जाना है। यहां पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इमाम के पीछे भी औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, कभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर सना पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, ये आपने नहीं करनी। ठीक है जी, हमने सना पढ़ लिया, इमाम तावज़ भी पढ़ेगा और तस्मीया यानी कि बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा, औज़ बिल्लाह भी और बिस्मिल्लाह भी, साथ इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा। ठीक है जी। सूरत फातिहा के बाद यानी कि एक सूरत पढ़ ले, या इमाम रुकू पढ़े, या सूरत मुजम्मल की, सूरत रहमान की तिलावत करे, कोई भी रुकू पढ़े, आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने क्या पढ़ना है? इसके बाद इमाम ने यानी कि सूरत पढ़ ली या कोई रुकू पढ़ लिया, इमाम
रुकू में चला गया, अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे साथ अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, हम पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। ये इमाम तो पढ़ेगा, लेकिन हम भी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसके बाद इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। कोई भी तीनों में से जुमला आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। आगे इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी साथ अल्लाहु अकबर कहेंगे। ठीक है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। इमाम भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे। हमें इमाम जितना वक्त देगा 3 मरतबा, हम 3 मरतबा ही पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे इमाम अगर वक्फा देता है तो आप पढ़ लीजिएगा, ये मुस्तहब है, पढ़ लेनी चाहिए, अजर मिलता है प्यारे भाइयों। अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। दूसरी रकअत शुरू है, इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। ठीक है जी। और बिस्मिल्लाह पढ़ के आस्ता आवाज से इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, साथ सूरत फातिहा पढ़ेगा, और सूरत फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सूरत मिलाएगा या वैसे कोई रुकू पढ़ेगा। ठीक है। फिर इमाम यानी कि रुकू में चला जाएगा, हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हम कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर। इमाम भी कहेगा। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहु अकबर। इमाम भी कहेगा, हम भी साथ अल्लाहु अकबर कहेंगे। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा। ठीक है जी। इमाम के पीछे जितना इमाम टाइम दे। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे इमाम के पीछे भी मैंने गलती करते हुए बंदों को देखा है कि यहाँ पे वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी। सुनिएगा प्यारे भाइयों, अत्ताहियात यानी कि हम अत्ताहियात ही तशहद को शुरू करेंगे। अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है जी प्यारे भाइयों। इसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। ठीक है। दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, और दरूद इब्राहिमी के बाद दुआए मसूरा पढ़ेंगे। रब्बना गफिरली रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना गफिरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ठीक है जी। हम मुकम्मल पढ़ेंगे, इमाम के पीछे भी अत्ताहियात पढ़ेंगे। ठीक है जी। और इमाम भी पढ़ेगा। ठीक है जी। इमाम कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हम भी कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो प्यारे भाइयों, ये थे नमाज फजर के 2 फर्ज इमाम के पीछे पढ़ने का आसान प्रैक्टिकल तरीका। जो जो पढ़ना था मैंने आपको बता दिया है। प्यारे भाइयों, जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। हमें दें इजाजत, रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।